हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आप आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों की परीक्षाएं निकट आ रही हैं, इसलिए खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए, कुछ सवाल इस कक्षा 9 का सवाल कुछ बाकी रह गया था, हमने आपको कल बताया था। कुछ सवाल बाकी रह गए थे, उस सवाल को यहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट पे चलेंगे। देखिए सवाल क्या है। सवाल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सवाल अभी मैं पढ़ देता हूँ, एक मिनट। सवाल आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल में देखिए क्या है। देखिए 10 केजी द्रव्यमान की एक गोली। ठीक है, कोई गोली है 10 केजी, मतलब 10 ग्राम की है। केजी का नहीं, 10 ग्राम की है। 10 ग्राम की एक गोली क्या करता है, सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलकर एक लकड़ी से टकरा जाती है। ठीक है, टकराने पर क्या होता है, 0.03 सेकेंड बाद वो रुक जाती है। ठीक, अब आपको बताना है कि जो गोली है लकड़ी के कितना अंदर मतलब छेद करेगी, इसको बताना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक, आपका यहाँ से हो गया ये वाला, ये लाइन हो गया। उसके बाद देखिए आपको इसमें दिया क्या है, इसका दिया है मास यानी यम। यम कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या दिया है आपका, यू दिया है यानी प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 150 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया आपका, टाइम दिया है। टाइम यानी कि 0.03 सेकेंड, ये हो गया। ठीक, उसके बाद क्या आपका क्या दिया है इसमें, उसके बाद इतना हो गया। और भी तो आपको दिया नहीं यानी कि 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपका इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, यानी उसका वेग कितना होगा। यहाँ पर देखिए दिया है कि उसका वेग कितना होगा। अब देखिए वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गति का पहला समीकरण लगाएंगे। ठीक है, गति का पहला समीकरण क्या है भाई, v बराबर u प्लस ए टी, ये हो गया पहला समीकरण। यहाँ से हमें a निकालना है, तो v का मान रखेंगे 0, u का मान कितना है 150। ठीक है, 150 यहाँ पर रखेंगे, प्लस में a का मान नहीं पता, t का मान 0.03 हो गया। अब इसको इधर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 150 हो जाएगा, फिर a इंटू 0.03 हो गया। 0.03 गुणा भाग में, गुणा में उधर जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, भाग आ जाएगा, 0.03 बराबर ए। इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा सीधे सीधे 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी जो गोली होगी आपकी क्या करेगी, 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से लकड़ी से टकराएगी। ठीक, अब उसके बाद देखिए सवाल में और क्या पूछा है, वेग निकल गया, फिर आगे क्या निकलना था, वो दूरी निकलना था। ठीक, तो दूरी निकलना था कि वो लकड़ी उस गुटके में जो गोली है, गोली लकड़ी के अंदर कितना छेद करेगी, वो निकालना था। अब दूरी निकालने का फार्मूला आपको पता है। ठीक है, सेकेंड फार्मूला से लगाइए तो चाहे थर्ड से लगाइए, जिससे भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग थर्ड फार्मूला लगाते हैं। 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। यहाँ पर यस निकालना है। ठीक है, यहाँ पर यस निकालना है, तो देखिए यस का फार्मूला रखेंगे। हमको पता है 2a बराबर कितना है 5000, यहाँ पर -5000 रखेंगे। ठीक, -5000 हो गया। उसके बाद यस नहीं पता है, फिर बराबर में v बराबर 0 है, 0 हो गया। u बराबर कितना है 150। ठीक है, ये हो गया आपका 150। उसके बाद देखिए इसको गुणा करेंगे, उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। यस बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 150 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस का 5000, ये हो गया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 5 × 15, 5 × 5, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 30 आ गया। 30 आ गया तो क्या करते, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट गया, आपका बचेगा 3/के, ये हो गया 100, 200, माइनस नीचे माइनस, ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे आपका आ जाएगा 3/200। ठीक, इतना आ गया। अब इसको जब भाग करेंगे हम, भाग करने के बाद आपको कितना आएगा निकल के, सीधे सीधे देखिए, सीधे सीधे भाग करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, लोग देखिए जो स्क्वायर करना था हमने स्क्वायर किया नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करना था,
u का स्क्वायर करना था, लेकिन इस u का स्क्वायर हुआ नहीं। इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, यहीं पर देखिए कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, ठीक है। उसके बाद डबल ज़ीरो, एक ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो लगा देंगे, यही होगा। इसका स्क्वायर यहाँ करके रखेंगे तब आंसर आएगा। देखिए इसको करते हैं फिर से, यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ तो ये हो गया आपका इतना। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 25 डबल ज़ीरो हो गया डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस का 5000, ठीक है। और 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको काटेंगे तो 20, 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो गया, 45 हो गया। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 का 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, यानी कि 9 बटा के 2 और 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे तो निकल के आपका आएगा, देखिए इसको भाग करेंगे 2 4 दूना का 8 हो जाएगा, ठीक, 4 दूना का 8 हो गया। उसके बाद फिर बचेगा 1, 4 दूना का 8 हो गया, फिर 2 बचेगा तो हो जाएगा आपका 20, ठीक। यानी कि यस बराबर कितना आ जाएगा, 0.25, ठीक है, 25 आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि जो आपकी गोली होगी, गोली कितनी दूरी तय करेगी, ये इतनी दूरी तय करेगी, इतना मीटर, यहाँ पर लिख देते हैं मीटर, 2.25 मीटर गोली उसको छेद करेगी, ठीक। ये हो गया। अब इसमें एक और क्या निकालना था आपको, और इसमें आपको निकालना था कि इसका फोर्स कितना होगा, ठीक है। जो लकड़ी है, जो लकड़ी पर लगाया गया गोली द्वारा फोर्स कितना लगाया जाएगा, तो फोर्स का मान निकालेंगे, यह बराबर ma से हो जाएगा, ठीक। m का मान कितना है आपको दिया है, यहाँ पर m का मान दिया है 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम दिया है तो इसको केजी में बनाएंगे। केजी में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 0.01 kg, ठीक है, 0.01 kg आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 0.01 kg इंटू ए का मान कितना है 5000, 5000 हो गया, ठीक। अब इसको गुणा करेंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 होगा, 1 2 3 3 0 हो गया। अब देखिए दशमलव कहाँ, 1 2 दूसरे के स्थान पर दशमलव है तो यहाँ से देखेंगे 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 50 न्यूटन, ठीक है। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो गोली आपकी लगाएगी कितनी फोर्स लगाएगी, 50 न्यूटन फोर्स लगाएगी, ठीक है। 3 चीज़ आपको ज्ञात करना था। सबसे पहले जो गोली है उसका त्वरण कितना होगा, त्वरण होगा 5000, और जो उसका वो कितना अंदर उसको कोई लकड़ी को कितना अंदर छेद करेगी, तो ये देखिए 2.5 मीटर छेद करेगी लगभग, 2.25 मीटर छेद करेगी। उसके बाद जो गोली है, गोली उस लकड़ी पर कितना फोर्स लगा रही है, कितना बल लगा रही है, तो बल कितना लगा रही है, 50 न्यूटन का बल लगा रही है, ठीक। ये सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लीजिएगा। इसको मिटाकर फिर अगला बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमने लिख दिया है, तो देखिए सवाल में क्या है हम पढ़ देते हैं, ठीक है। सवाल में क्या है, एक 8000 kg द्रव्यमान का कोई रेल इंजन है, ठीक है। एक 8000 kg का कोई रेल इंजन है, वो क्या कर रहा है, जिसमें कि 2000 kg का द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे हैं, ठीक है। एक 8000 kg का रेल इंजन है जिसमें कि 2000 kg के 5 डिब्बे हैं, ठीक। और वो सीधी पटरी पे खींच रहा है, ठीक, खींच रहा है। यदि इंजन, जो इंजन है आपका कितना है, 40000 न्यूटन का बल लगता है। यदि जो इंजन आपका है रेलगाड़ी का 40000 न्यूटन का बल लगाता है, तो हमको ज्ञात करना है कि यदि पटरी पर 5000 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, इंजन जो है 40000 न्यूटन के बल से खींच रहा है, और जो पटरी है, पटरी पर 5000 न्यूटन के बल से घर्षण बल लग रहा है। अब हमको निकालना है कि उसका नेट त्वरण बल कितना होगा, ठीक है, और उसका नेट त्वरण बल कितना होगा, ये निकालना है। यहाँ पर देखिए इसको खींचते हैं। अब आगे देखिए, इसमें पहले सबसे देखेंगे दिया क्या है, ठीक है। आपको दिया है कि नेट त्वरण बल के निकालेंगे, नेट त्वरण बल। अब देख लेते हैं इसमें दिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तो आपको दिया क्या है, पहले आपको 8000 kg द्रव्यमान इंजन दिया है, ठीक है। जो रेल इंजन है उसका कितना भार है, 8000 kg दिया है, और उसके बाद फिर 2000 kg आपका क्या दिया है,
जो उसका डब्बा है, डब्बे की जो मतलब द्रव्यमान है, जो डब्बा है उसका भार कितना है, 2000 kg है। तब इसको देखिए, नेट बल इंजन निकालने के लिए, नेट त्वरण बल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जो इंजन द्वारा आरोपित बल है वो, और उसके बाद जो घर्षण बल है वो करेंगे। ठीक, निकालने के लिए क्या करेंगे, इंजन द्वारा आरोपित बल माइनस घर्षण बल, यहाँ पर देखिए माइनस है। ठीक है, अब देखिए इंजन द्वारा कितना बल लग रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे इंजन द्वारा बल लग रहा है आपका 4000। ठीक है, इंजन द्वारा लग रहा है 40,000 के जीरो है 1 2 3, ठीक है 4 जीरो ये हो गया। और घर्षण बल कितना लग रहा है आपका 5000। ठीक है, घर्षण बल आपका है 5000 न्यूटन। अब इसको घटाएंगे, 40,000 में से 5000 घटाएंगे तो 35,000 आएगा, 35,000 हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, नेट बल हो गया। ठीक है, 35,000 आपका क्या हो गया, नेट बल यानी नेट फोर्स, नेट फोर्स हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या निकालना था आपको, रेल का त्वरण। ठीक है, अब रेल का हमें त्वरण निकालना है, ये F पता हो गया। ठीक, अब हमें रेल का त्वरण निकालना है। त्वरण निकालने के क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर m में। ठीक, F का मान पता है, A का मान हमको निकालना है, M का मान नहीं पता। M का मान निकालेंगे, इसमें देखिए दिया है, इसमें दिया है आपका, देखिए सवाल में देखेंगे तो आपको M का मान लिख जाएगा कि 1000 kg। ठीक है, 1000 मतलब 10,000 जो है, 10,000 आपका दिया क्या, रेल का डब्बा, इसका मतलब मास द्रव्यमान, ये आपका हो जाएगा 35,000। और उसके बाद यहाँ पर होगा 10,000 और इंटू में A। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे आपका कहाँ गया, जो दिया है अपन 2000 kg दिया है, 2000 को डिवाइड करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इसको इधर करेंगे, गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, भाग हो गया 3 जीरो, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 1 2 3, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना का 10 और 5 सत्ते 35, बट्टे में A हो जाएगा, A बटा के 7 बटा के 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 10, 5 दूना का 10, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए पूछा है कि जो इसमें है, हाँ, डब्बा 1 द्वारा डब्बा 2 पर कितना बल लगाया जा रहा है, ये पूछा है। ठीक है, यानी कि जो डब्बा 1 है वो डब्बे 2 पर कितना बल लगा रहा है वो निकालना है। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगेंगे। ठीक, यह बराबर ma का मान निकालेंगे, F बराबर ma। देखिए फोर्स का मान निकालना है, A का मान हमको पता होगा कितना है 3.5, इतना पता हो गया। अब M का मान निकालना है, M का मान निकालेंगे कैसे, देखिए कोई भी डब्बा है, जैसे कोई रेलगाड़ी है, उसके पीछे 4 डब्बे, वो 2000 kg का है, मतलब 2000 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, फिर अगला 2000 न्यूटन का बल लगा रहा है, फिर अगला 2000, मतलब कि 4 लोग 2-2 हज़ार का न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, 2000 में 4 का गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा कितना, 8000 न्यूटन इंटू त्वरण कितना है आपका 3.35, 3.5 हो गया आपका त्वरण हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद आपका जो मान आएगा, ठीक है, मान आएगा तो आपको सीधे सीधे लिख देते हैं, आपका मान आएगा सीधे सीधे आपका 2800। ठीक है, 28,000, ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स आपका न्यूटन हो जाएगा, मतलब ये आपका फोर्स आ जाएगा, यही आपका फोर्स होगा। ठीक है, यानी कि देख लीजिए एक बार, जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि उसमें क्या निकालना है, उसका नेट त्वरण निकालना है। नेट त्वरण बल यहाँ पर हो जाएगा, इंजन द्वारा जो बल लग रहा है वो, और उसके बाद जो घर्षण बल लग रहा है वो, उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट त्वरण बल आ जाएगा, इतना आ गया 35,000 हो गया। उसके बाद देखिए हमको निकालना था, फोर्स निकालना था, जो फोर्स है आपका नेट बल कितना होगा। ठीक है, नेट बल कितना होगा, यहाँ पर हो गया, एम में निकालेंगे त्वरण, नेट त्वरण निकालेंगे, ये यहाँ से निकल जाएगा 3.5 हो जाएगा। उसके बाद पूछा है जो ये पहला इंजन, पहला मतलब डब्बा है, रेलगाड़ी का पहला डब्बा है, वो पीछे वाले डब्बे पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो यही निकालेंगे, पीछे वाले फोर्स कितना लगा रहे हैं, इसको निकालेंगे, ऐसे हो जाएगा मान। ठीक,
अब इसको मिटाकर हम अगला सवाल देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर आ गया। तो अगले सवाल में क्या हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक 10 केजी द्रव्यमान की कोई घंटी है, यानी 80 सेंटीमीटर ऊंचाई पर टंगी हुई है। ठीक है, तब देखिए स्पर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा स्पर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें, यानी संवेग निकालना है। परिकलन में सहायता हेतु नीचे की ओर दिए गए दिष्ट त्वरण का मान 10 रखें, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले। अब इसमें क्या करना है कि संवेग का मान निकालना है। संवेग का मान निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, देखिए आपको सबसे पहले इसमें दिया है, हल करेंगे तो सॉल्यूशन में इसमें आपको दिया है वेग, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। ठीक है, उसके बाद और दिया आपका अंतिम वेग पता करना है, अंतिम वेग पता करना है। उसके बाद आपका क्या दिया, इसमें m दिया है, यानी कि उसका मास दिया है। m बराबर कितना है, 10 केजी दिया है। ठीक, उसके बाद आपको क्या पूछा है, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई दिया है 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर नहीं 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो मीटर में बनाएंगे 100 से भाग करेंगे, कितना आएगा 0.08 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.08 मीटर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, त्वरण ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है एस का मान, नहीं आपको इसमें निकालना है भी का मान। ठीक है, आपको भी का मान निकालना है कि भी कितना होगा। भी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, गति का जो तीसरा फॉर्मूला होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए का मान आपको पता है कितना है, 10 है। यस का मान दिया है 0.8 हो गया। भी का मान नहीं पता है, यू का मान 0 है, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर दो, ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, 8 गुना का 16 हो जाएगा, 16 v स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, v स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर है तो इसको उधर ले जाएंगे, रूट हो जाएगा, ये रूट हो गया, v हो गया। तो 16 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4 चौका 16, 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आ जाएगा v। ठीक, ये आपका आ जाएगा संवेग, आपका कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 4। ठीक है, यही आपको निकालना था, v आपको पता हो गया। अब आपको क्या निकालना है, संवेग निकालना है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर mv होता है, ये होता है संवेग का फॉर्मूला। संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर mv होता है। तो m का मान आपको पता है, m का मान दिया 10 केजी। ठीक है, 10 इंटू v का मान कितना है, 4। ठीक है, 10 चौका 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, संवेग का मान आ जाएगा। ठीक है, संवेग का मान कितना आएगा आपका, 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, बस यही होता, 40 मीटर प्रति सेकेंड संवेग का मान होता है, 40 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया संवेग का मान। यहाँ पर देखिए ये जो सवाल हमने आपको बताया, ये वाला, ये आपको हमने मिलाकर 6-7 सवाल बता दी। ठीक है, जो इस टॉपिक में इस चैप्टर में आते थे सभी सवालों को हमने सभी टाइप के सभी प्रकार के सवालों को हल करा दिया है। ठीक, अब इस मतलब जो चैप्टर में जो सवाल बचे होंगे आप खुद से लगा सकते हैं, क्योंकि हमने सभी प्रकार के सवालों को बता दिया है। इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, जब अगले लेक्चर में आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।